ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। मैं श्वेता कुशवाहा आपका मेरे भक्ति चैनल में स्वागत करती हूँ। आइए आज हम पढ़ेंगे गीता का 7वां अध्याय, जो श्राद्ध पक्ष में सुनना और पढ़ना बहुत जरूरी माना जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। गीता का 7वां अध्याय, जानिए क्या है श्रद्धा की महिमा। ये अध्याय भगवान शिव ने स्वयं माता पार्वती को सुनाया था। प्रेम से बोलिए ओम पितृ देवाय नमः। हर हर महादेव। भगवान शिव कहते हैं कि हे पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महत्व बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर में, जिसका द्वार बहुत ही ऊंचा है, उस नगर में शंखकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसने वैश्यव्रती का आश्रय लेकर बहुत धन कमाया, किंतु न तो कभी पितरों का तर्पण किया, न ही देवताओं का पूजन किया। वह धनुर्जान में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, तब एक सर्प ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसका शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। तत्पश्चात कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए और वह प्रेत बन गया। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका वित्त धन की वासना में बंधा था। उससे पूर्व वृतांत को स्मरण करके सोचा, मैंने घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना जो धन गड़ा रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके स्वयं ही उसकी रक्षा करूंगा। सांप की योनि से पीड़ित होकर पिता ने एक दिन स्वप्न में अपने पुत्रों के समक्ष आकर अपना मनोभाव बताया। तब उसके पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े विस्मय के साथ एक दूसरे से स्वप्न की बातें कहीं। उसमें से मंझला पुत्र कुदाल हाथ में लिए घर से निकला और जहां उसके पिता सर्प योनि धारण करके रहते थे, उस स्थान पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान का ठीक ठीक पता नहीं था, तो उसने भी उसे चिन्हों से उसका ठीक आश्रय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बावी को खोदना आरंभ कर दिया। और उस बावड़ी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूढ़, तू कौन है? किस लिए आया है? ये बिल क्यों खोद रहा है? किसने तुझे भेजा है? ये सारी बातें मेरे सामने बता पुत्र। मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात्रि में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का स्वर्ण लेने के लिए कोतूहल आया हूँ। पुत्र की ये वाणी सुनकर वह सर्प हंसता हुआ उच्च स्वर में इस प्रकार स्पष्ट वचन बोलने लगा, यदि तू मेरा पुत्र है तो मुझे शीघ्र ही इस बंधन से मुक्त करवा। मैं अपने पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए सर्प योनि में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी, इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात के सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता कहते हैं, बेटा, गीता के अमृत में 7वां अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा समर्थ नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों की जरा मृत्यु आदि दुखों को दूर करने वाला है। हे पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन गीता के 7वां अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। इससे निसंदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपने शरीर के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ निर्वयसी और वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना चाहिए। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा अनुसार उससे भी अधिक किया। तब शंखकर्ण ने अपना सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह प्रदान किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन उन्हें बांट दिया था, उससे वे पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लग गई, इसलिए उन्होंने बावड़ी, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन को उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। हे पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महत्व बतलाया, जिसके श्रवण मात्र से मानव
के सब पातकों से मुक्त हो जाता है। पितृ कभी भी अपनी संतानों को परेशान नहीं करना चाहते। वे बहुत दयालु होते हैं, लेकिन संतानों की उपेक्षा से दुखी हो जाते हैं, क्योंकि संतान के द्वारा श्राद्ध कर्म और पिंडदान आदि करने से उन्हें तृप्ति मिलती है और वह अपनी संतानों को धन धान्य, खुश रहने का आशीर्वाद देते हैं। पितृ ये नहीं चाहते कि उनकी संतानें उनको तृप्त करने के लिए बहुत कुछ करें। वे श्रद्धा भाव से किए गए श्राद्ध का खुशी से स्वीकार कर लेते हैं। कहा यह भी जाता है कि श्रद्धा से बिना श्राद्ध अधूरा होता है। श्राद्ध पक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ किया जाता है। इस अध्याय का नाम ज्ञान विज्ञान योग। इस अध्याय का पाठ श्राद्ध में जितना हो सके उतना करने का प्रयास करें। इससे पितरों की तृप्ति मिलेगी और पितृदोष से मुक्ति मिलेगी। 7वें अध्याय का महत्व। महाभारत शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृ मुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। आपको बता दें कि ज्योतिष के अनुसार पितृपक्ष में गीता के 7वें अध्याय का पाठ करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है। श्राद्ध पक्ष में पितरों की मुक्ति के लिए पढ़े और सुने गीता का 7वां अध्याय। श्राद्ध पक्ष में आप चाहें तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान करने का मार्ग दिखाने के लिए गीता का 2 और 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। यहाँ प्रस्तुत है गीता के 7वें अध्याय। बोलिए श्री हरि विष्णु की जय, बोलो भोलेनाथ की जय। आपको अगर मेरा चैनल पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और चैनल पे कमेंट जरूर कीजिएगा। लिखिएगा हर हर महादेव।